ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि प्रॉफिट बनाने के लिए बस बेस्ट स्ट्रैटेजी और परफेक्ट चार्ट पैटर्न चाहिए। पर असली सच ये है कि मार्केट पैसा उन्हीं को देता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, और वही कंट्रोल एक रूटीन से आता है। एक रूटीन जो ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हर साल 90% ट्रेडर्स मार्केट छोड़ देते हैं। सोचो, अगर स्ट्रैटेजीज ही सब कुछ होती तो इतने लोग फेल क्यों होते? ट्रुथ ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि ट्रेडर का अपना माइंड होता है। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ गेम है और रीजन सिंपल है। ट्रेडिंग टफ नहीं है, टफ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सोचो, चार्ट के सामने बैठे हो, सेटअप क्लियर है, लेकिन हाथ माउस पे फ्रीज हो गया हो। कभी फोमो, कभी ग्रीड, तो कभी फियर। इसी इमोशनल रोलर कोस्टर की वजह से 80% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। और असली बात, ट्रेडिंग का नंबर 1 स्किल होता है इमोशंस को मास्टर करना। ये चीज तुम्हें बहुत ही कम लोग बताएंगे। स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, जो जीतता है वो अपना माइंड कंट्रोल करता है। मार्क डगलस की एक फेमस बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। उसमें पूरा फोकस है इमोशंस और साइकोलॉजी पर, और वही रीजन है कि टॉप ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं। उनके पास कोई सुपर स्ट्रैटेजी या अलग दिमाग नहीं होता, वो बस अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन हर ट्रेडर एक ट्रैप में अटका होता है। टिप्स का ट्रैप। ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब से एंट्रीज उठाई, स्टॉप लॉस कॉपी किया, टारगेट कॉपी किया, फिर भी रिजल्ट अलग क्यों आता है? फिर भी लॉस क्यों होता है? क्योंकि पेशेंस कॉपी नहीं होता, कन्विक्शन कॉपी नहीं होता, और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं होता। इसीलिए असली एज इंडिकेटर्स या दूसरे ट्रेडर्स को कॉपी करके नहीं मिलता। असली एज बनता है अपने रूटीन, अपने डिसिप्लिन और अपनी एनालिसिस से। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, एक रूटीन जो आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही शार्पन कर दे। सुबह मार्केट से 1 से 2 घंटे पहले उठो, 10 मिनट बस अपना माइंड काम करो, डीप ब्रेथ्स, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब माइंड काम होता है तो डिसीजन शार्प होता है। फिर अपना जर्नल खोलो, पुरानी गलतियां याद करो। गलती लिखी जाती है तो रिपीट नहीं होती। और मार्केट बेल बजने से पहले अपना पूरा सेटअप लिखा होना चाहिए। बाय जोन, सेल जोन, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। बेल बजते ही इम्पल्सिव क्लिक नहीं, मार्केट को प्रेडिक्ट करना जरूरी भी नहीं, बस अपने सेटअप पे प्ले करना जरूरी है। एग्जीक्यूशन ही ट्रेडर का असली टेस्ट है। यहाँ ट्रेडर का दिमाग और मार्केट आमने सामने आते हैं। अच्छा ट्रेडर प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में सोचता है। टारगेट मिला, ग्रेट। स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। सीट बेल्ट अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर बिना सीट बेल्ट के एक्सीडेंट हमेशा फेटल होता है। लेकिन एक हैबिट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो है ओवर ट्रेडिंग। एक गोल्डन रूल बना लो कि दिन के 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लोगे। लॉस हुआ तो स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि वही मोमेंट में रिवेंज ट्रेडिंग ट्रिगर होता है, और रिवेंज ट्रेडिंग एक ही चीज गारंटी करती है, और बड़ा लॉस। और ध्यान रहे, प्रॉफिट के दिन भी ओवर ट्रेडिंग डेंजरस है। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्वाइटली प्रॉफिट को खत्म कर देता है। तो सिंपल रूल, लॉस हो या प्रॉफिट, उस दिन एक्स्ट्रा ट्रेड मत लो। अब बात करते हैं एक बोरिंग लगने वाली हैबिट की, जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद लिखो कि तुमने क्या रूल फॉलो किया और क्या तोड़ दिया। अगर तुम 10 ट्रेड में से 7 रूल्स ब्रेक कर रहे हो तो ये ट्रेडिंग है ही नहीं, ये गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग तभी ट्रेडिंग है जब रूल्स फॉलो हो रहे हो। एक और पावरफुल हैबिट है इमोशंस ट्रैक करना। जैसे प्राइस एक्शन को ट्रैक करते हो, वैसे ही अपने फीलिंग्स को ट्रैक करो, और एक लॉस जर्नल बनाओ, क्योंकि असली ग्रोथ लॉसेस से होती है। और हर 30 दिन में एक फुल संडे ऑफ लो, जहां नो चार्ट्स, नो पीएनएल, सिर्फ आप और आपका जर्नल हो। अब इमेजिन करो, ये रूटीन अगर 6 महीने तक फॉलो कर ली तो फर्स्ट 30 डेज टफ लगेंगे। 90 डेज के बाद ब्रेन रीवायर होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉइज से रिएक्ट करना बंद करके प्रोबेबिलिटीज में सोचना स्टार्ट करेगा। 120 डेज के बाद रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग कभी सेटअप्स के बारे में था ही नहीं। ट्रेडिंग तो हमेशा साइकोलॉजी के बारे में था। और 6 मंथ्स के एंड पर सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं, एक काम और बैलेंस्ड इंसान बन जाओगे, और वही कामनेस प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होती है। और एक और चीज है जो रूटीन को और पावरफुल बनाती है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटोर जरूर रखो। कोई सिंपथाइजर नहीं, कोई ऐसा जो डायरेक्टली पूछे रूटीन फॉलो किया, रिवेंज ट्रेड तो नहीं लिया, और इमोशंस ट्रैक किए कि नहीं। यही पार्टनर आपको ट्रैक पे रखेगा, और जब स्लिप करोगे तो रिमाइंड कराएगा। भगवत गीता में लिखा है,
मन को कंट्रोल करना हवा को रोकने से भी ज्यादा कठिन है और वही ट्रेडिंग का असली बैटल है। जैसे लिवरमोर ने कहा था, मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग बट इट्स लॉस्ट बाय इमोशंस। और यही असली सवाल है, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? 6 महीने बाद आप या तो वही जगह पे होंगे जहां आज है, या फिर अपने ट्रेडिंग का एक नया चैप्टर लिख चुके होंगे। मोमेंटम आज शुरू होता है एक रूटीन के साथ, और एक दिन आएगा जब मार्केट में आप सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे, आप अपनी लेगेसी लिखोगे। मार्केट हमेशा टेस्ट लेगा और पास वही होते हैं जो रेडी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ रियल ट्रेडिंग नॉलेज, बिना नॉइज, बिना शॉर्टकट्स के।